नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए क्लास पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। अभी हाल ही में 2022 से 23 के बीच में झारखंड के जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, उन पर आज बात करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला नाम है ईशान किशन। अब देखिए, देखेंगे कि आखिर ईशान किशन जो है यह कौन है। ठीक है, तो आप इनके बारे में जानते होंगे कि यह भारतीय बल्लेबाज हैं। अब देखिए, ईशान किशन 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाए। क्या समझे कि ईशान किशन जो है यह 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाए। वे दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। ईशान किशन कौन है? तो एक बल्लेबाज हैं। यह दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, किसान 131 गेंद पर 210 रन की अपनी पारी में 24 चौके और 10 छक्के लगाए। ईशान किशन क्या 24 छक्के लगाए, 24 चौके लगाए, 10 छक्के लगाए। और यह कौन है? तो भारतीय बल्लेबाज हैं। दोहरे शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं ईशान किशन। आगे इनके बारे में क्या देखना है कि इसी के साथ वे वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ईशान किशन है। इनके बारे में क्या याद रखना है कि दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। बस इतना काफ़ी है। अब आगे आपको एक नाम देखना है, ममता देवी। ममता देवी से आप लोग परिचित होंगे। एक रामगढ़ की पहले मतलब कि पूर्व विधायक थी। ठीक है, तो गोली कांड केस में 5 साल कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद रामगढ़ की जो कांग्रेस विधायक ममता देवी थी, इनकी विधायकी रद्द कर दी गई। मतलब इन पर क्या करा तो 5 साल का कारावास की सजा सुना दी गई गोली कांड के कारण। ठीक है, जो गोली कांड केस था ना, इसके तहत इनको 5 साल का सजा सुनाया गया, जिसके बाद क्या हुआ कि इनका विधायकी रद्द कर दी गई। ठीक है, अपने कार्यकाल के बीच में विधायकी गंवाने वाली ममता देवी झारखंड की 6ठी विधायक हैं। मतलब अभी तक कुल 5 व्यक्ति अपना कार्यकाल के दौरान ही अपना पद गंवा चुके थे। ममता देवी ऐसा काम करने वाली 6ठे विधायक बन गई हैं, 6ठी विधायक। आपको याद रखना है। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि ममता देवी कौन थी, तो रामगढ़ की पूर्व विधायक थी। ठीक है, गोली कांड केस में इनको 5 साल का कारावास सुनाया गया है। आगे याद रहे कि ऐसा मतलब कि अपने कार्यकाल के बीच में विधायकी गंवाने वाली ममता देवी झारखंड की 6ठी विधायक है। तो पहला नाम हम लोग क्या पढ़े, ईशान किशन। कौन है? बल्लेबाज। दोहरे शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। ममता देवी तो रामगढ़ की पूर्व विधायक थी कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, अगला नाम आपको देखना है जनसिता केरकेट्टा। जनसिता केरकेट्टा एक लेखिका हैं और स्वतंत्र पत्रकार हैं झारखंड की। इनके बारे में पहले से आप लोग जानते होंगे, बहुत बार जिक्र भी हुआ है। तो जनसिता केरकेट्टा कौन है? तो जनसिता केरकेट्टा झारखंड की युवा लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार है। ठीक है, आखिर इनका नाम चर्चा में क्यों आया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वीमेन 2022 की जो सूची है ना, इसमें जनसिता केरकेट्टा का नाम भी शामिल है। ठीक है, मतलब कि क्या समझे कि फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वीमेन 2022 की जो सूची जारी हुई है, इसमें जनसिता केरकेट्टा का भी नाम आया है। और फोर्ब्स इंडिया की सूची में शामिल होने वाली जनसिता केरकेट्टा आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले हिंदी की पहली युवा लेखिका हैं। मतलब कि आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली हिंदी की पहली युवा लेखिका है जनसिता केरकेट्टा, जिनका नाम फोर्ब्स इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको जनसिता केरकेट्टा में एक पॉइंट याद रखना है कि झारखंड की लेखिका है और स्वतंत्र पत्रकार है। इतना काफ़ी है। अगला नाम है संतोषी कुमारी। संतोषी कुमारी कौन है? तो झारखंड की बेटी संतोषी कुमारी ने मात्र 2.5 दिनों में 19,500 फीट की ऊंचाई का ट्रैकिंग करके इतिहास बना दिया है। संतोषी ने हिमालय श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई की।
मतलब क्या समझे कि संतोषी ने हिमालय श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई की है, ठीक है। यानी झारखंड की बेटी संतोषी ने मात्र 2.5 दिनों में 19,500 फीट की ऊंचाई का ट्रैकिंग करके इतिहास बना दिया है। ट्रैकिंग की कितना, तो 19,500 फीट ऊंचाई की, कितने दिनों में, तो मात्र 2.5 दिनों में। तो आपको याद रखना है संतोषी कुमारी, ठीक है। अगला नाम है संजय कुमार। आखिर संजय कुमार कौन है, तो सऊदी अरब के कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ना, तो सऊदी अरब के कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सिजुआ के रहने वाले संजय कुमार सेफ्टी एवं सिक्योरिटी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एवं सेफ्टी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, कहाँ, कतर में, सऊदी अरब के कतर में जो चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सिजुआ के रहने वाले संजय कुमार सेफ्टी एवं सिक्योरिटी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ मतलब कि किस जगह पे किया जा रहा है, तो नाम याद रखेंगे सऊदी अरब के कतर में, ठीक है। आखिर ये कहाँ के रहने वाले हैं संजय कुमार, तो सिजुआ के रहने वाले हैं। संजय सिजुआ में संचालित कोल फुटबॉल एकेडमी के सचिव व मजदूर नेता सुरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। सिजुआ यानी कि धनबाद में पड़ता है, ठीक है। तो संजय कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, तो धनबाद के रहने वाले हैं। अगला नाम है रचिता कासलीवाल। इनका नाम स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा आया है, देखिएगा क्यों आया है। तो 7 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची की रचिता एक है, मतलब झारखंड के रांची की, जिनका नाम है रचिता कासलीवाल का स्टार्टअप, इनका स्टार्टअप का नाम क्या है, तो मेडी सेवा अच्छी सेहत का वादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान और जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए इसे देश भर के टॉप 75 वीमेन प्रेन्योर में चुना है। रचिता के जो मेडी सेवा हैं, रचिता के मेडी सेवा की पहल से वर्तमान में 5 राज्यों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा इससे 400 से अधिक लोग सीधे रोजगार से जुड़ गए हैं। देखिए समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ आपको जो नाम है इस पर ध्यान देना है। नाम क्या है इनका, रचिता कासलीवाल। यह कौन है, तो रचिता कासलीवाल चर्चे में आई हैं अपना स्टार्टअप के लिए। इनके स्टार्टअप का नाम क्या है, तो मेडी सेवा अच्छी सेहत का वादा, ठीक है। मेडी सेवा अच्छी सेहत का वादा इनका क्या है, स्टार्टअप है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अधिक सराहा है और पसंद किया है। और क्या हुआ है कि रचिता के जो मेडी सेवा की पहल से वर्तमान में 5 राज्यों को लाभ मिल रहा है और 400 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिला है, ठीक है। अगला नाम आपको देखना है सुजीत मुंडा। सुजीत मुंडा कौन है, तो रांची के सुजीत मुंडा दृष्टिहीन दिव्यांग खिलाड़ी हैं। सुजीत मुंडा कौन है, तो रांची के सुजीत मुंडा दृष्टिहीन दिव्यांग खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने 17 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित हुए T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। सुजीत मुंडा विजेता टीम के हिस्सा बने। इसका मतलब क्या समझ में आया, सबसे पहले समझिएगा कि आखिर सुजीत मुंडा कौन है। तो रांची के सुजीत मुंडा दृष्टिहीन दिव्यांग खिलाड़ी हैं। भारत की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने 17 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित हुए T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। यह किसका खेल था, तो दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम का। इसमें कौन जीता, तो भारत जीत गया और बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर इतिहास रच दिया, ठीक है। सुजीत मुंडा विजेता टीम के हिस्सा रहे। अगला नाम है आपके सामने द्रौपदी मुर्मू। इनसे आप सब परिचित पहले से होंगे। पहले ये झारखंड के राज्यपाल रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एवं देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज क्या है, फिर से चर्चा में आई हैं। चर्चा का क्या कारण है, तो ध्यान देखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में सबसे लंबे अवधि तक राज्यपाल रहने का गौरव प्राप्त है। मतलब इतने दिन तक कोई राज्यपाल नहीं रहा, ये 6 साल रही हैं,
ठीक है। आगे देखना है, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एकमात्र राज्यपाल रहीं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। मतलब एकमात्र ऐसी राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया। ठीक है, इनका कार्यकाल 17 मई 2021 को समाप्त हुआ था। आगे आपको देखना है कि झारखंड में 6 साल 1 माह और 18 दिनों तक इनका कार्यकाल रहा। 6 साल 1 माह और 18 दिन तक। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा प्रदेश से आती हैं। इनका जन्म 20 जून 1858 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम विरंची नारायण टुडू और पति का नाम श्याम चरण मुर्मू है। ठीक है, इतना याद करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद रखेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। झारखंड में सबसे लंबे दिनों तक कोई राज्यपाल रही तो द्रौपदी मुर्मू रहे हैं। इनके बारे में आपको और क्या याद रखना है कि उड़ीसा निवासी है। ठीक है, आगे देखिए, अगला नाम आपके सामने क्या है? तो अगला नाम आपके सामने है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के बारे में आप सब जानते होंगे, यह विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए थे, है ना। तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ठीक है, बनाए गए थे उस समय। हजारीबाग के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। हजारीबाग के पूर्व सांसद व भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी। ठीक है, पूर्व अधिकारी एवं राजनीतिक यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व के काल में 1990-91 तक तथा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 से 2000 तक भारत के वित्त मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। वे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जुलाई 2022 से मई 2004 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, मतलब यशवंत सिन्हा कौन है तो आप याद रखेंगे, विपक्ष पार्टी के कौन थे तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए थे। पहले ये हजारीबाग के पूर्व सांसद, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं। इतना आपको याद रखना है यशवंत सिन्हा के बारे में। यशवंत सिन्हा के बाद अगला नाम है शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की के बारे में आप सब जानते होंगे कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में इनका नाम आया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में का क्या क्या बात है तो देखिएगा, यहाँ के जो पहले विधायक थे नाम था बंधु तिर्की। ठीक है, तो बंधु तिर्की का सदस्यता रद्द हो गया, जिसके कारण उनकी बेटी खड़ी होती है शिल्पी नेहा तिर्की और फिर जीत जाती हैं। तो 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को पराजित कर विजय प्राप्त की। यानी अपने पिता पर आरोप लगने के बाद यहाँ इलेक्शन में खड़ी होती हैं कौन, तो चुनाव में खड़ी होती हैं शिल्पी नेहा तिर्की, और जो भाजपा प्रत्याशी थी गंगोत्री कुजूर, इनको हराकर विजय हासिल की। ठीक है, आगे देखना है कि अधिक संपत्ति मामले में मांडर के विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के पश्चात मांडर विधानसभा हेतु उपचुनाव हुआ था। शिल्पी नेहा तिर्की बंधु तिर्की की पुत्री हैं। हम लोग बात कर चुके हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की बंधु तिर्की की पुत्री थी, और बंधु तिर्की पहले मांडर के कौन थे, विधायक थे। जब इनकी सदस्यता रद्द हो गई तो फिर इनकी बेटी खड़ी होती हैं और जीत भी जाती हैं। अगला नाम है रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो के बारे में पता होगा, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनका एक बुक है विचारों के 11 अध्याय, बहुत फेमस है, विचारों के 11 अध्याय। इसमें क्या लिखा हुआ है तो आदिवासियों की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को इसमें सहेजने का काम किया गया है। तो 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय का विमोचन किया। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीदों को समर्पित इस पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलनों और आदिवासियों की समृद्धि परंपरा और संस्कृति को सहेजा गया है। यानी कि आप ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ महतो कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनका एक बुक है कि विचारों के 11 अध्याय, इसमें झारखंड के जो ऐतिहासिक आंदोलन है उनका वर्णन किया गया है, आदिवासियों की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को सहेजने का काम किया गया है। ठीक है, अगला नाम है बंधु तिर्की। इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, मांडर के पूर्व विधायक थे। ठीक है, तो मांडर के विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल सक्षम कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 3 लाख रुपये के आर्थिक दंड भी लगाए हैं। ठीक है, अब ये कौन थे तो बंधु तिर्की अपनी सदस्यता गंवाने वाले 5वें विधायक हैं।
बंधु तिर्की अपनी सदस्यता गंवाने वाले 5वें विधायक हैं। आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। कहाँ के विधायक थे? तो मांडर विधानसभा के विधायक थे। वर्तमान में मांडर विधानसभा के विधायक कौन है? तो बंधु तिर्की की बेटी। नाम क्या है? बंधु तिर्की की बेटी का नाम है शिल्पी नेहा तिर्की। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसका एक और वीडियो आएगा कल। तो चलिए, थैंक यू।